नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिगंत एक बार फिर से हाजिर हूँ एक छोटी कहानी आपके लिए पेश करने के लिए। इस कहानी का शीर्षक है एक बहादुर लड़की की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहादुर और साहसी लड़की रहती थी। उस बहादुर लड़की का नाम किरण था। किरण छोटी उम्र से ही वीरता और की भावनाओं में और अपने माँ बाप के साथ बिताए गए समय में प्रेरणा पाती थी। किरण के पिता एक सामान्य से किसान थे, लेकिन उन्होंने हमेशा किरण को शौर्य एवं साहस भरी कहानियों से उसकी मनोबल को बढ़ावा दिया करते थे। उन्होंने किरण को सिखाया कि बड़े संघर्ष का सामना करना और समस्याओं का समाधान निकालना केवल मर्दों का ही काम नहीं होता। यह बात उस लड़की के जहन में बस गई थी। एक दिन गांव में खबर फैल गई कि पास के जंगल में एक बहुत ही खतरनाक राक्षस आया है। वह गांव पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। गांव के सभी लोग बहुत घबराए एवं डरे हुए थे और सबको उस राक्षस से डर लग रहा था। लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। सभी लोग चीखते चिल्लाते घरों में छिपकर उस राक्षस से रक्षा करने की बात कर रहे थे, लेकिन कोई भी उस खतरनाक राक्षस का सामना नहीं करने को तैयार था। किरण ने भी इस स्थिति को देखकर बहुत दुखी हुई। उसने ये तय किया कि अब वो पूरे गांव की सुरक्षा खुद करेगी। वह तुरंत अपने पिता से मिलने पहुंची और उसने उस राक्षस के खिलाफ लड़ने की इच्छा और संकल्प व्यक्त की। उसके पिता अपनी बेटी की बहादुरी और साहस को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। किरण ने एक युद्ध के विशेषज्ञ शिक्षक से अपनी तैयारी शुरू कर दी और उसने कई दिन तक लगातार दिन रात मेहनत की। उसने अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया और अपनी हृदय को साहसिक बनाने के लिए अनेक प्रयास किए। अंत में किरण को उस राक्षस से मुकाबला करने का समय आया। उसने अपनी युद्ध की तैयारियों के साथ खुद को उस राक्षस से संघर्ष के लिए तैयार किया और उस जंगल में चली गई। राक्षस ने किरण को देखकर हंसा और जोर जोर से ताली बजाते हुए कहने लगा कि तू कौन है छोरी? मैं कई लोगों को डराया, लेकिन एक लड़की तो पहली बार देख रहा हूं जो मेरे सामने खड़ी हो रही है। किरण ने अपनी साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उस राक्षस के सामने खड़ी होते हुए कहा, मैं तेरी दुर्बलता और दुष्कर्मों का अंत करने आई हूं। मैं तुझे यहां से अपने साहस और वीरता से हराऊंगी। राक्षस की यह बात सुनकर किरण का मन नहीं भरा। वह जानती थी कि संघर्ष सिर्फ शारीरिक बल नहीं बल्कि साहस और सामर्थ्य में है। किरण ने राक्षस के सामने उसके सभी बुरे कर्मों को गिनाया और उससे मानवता के लिए काम करने की अपील की। वह राक्षस को यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसकी शक्तियों का उपयोग उन्हें उनके बुरे कामों के बजाय मानव की सुरक्षा के लिए करना चाहिए। राक्षस ने किरण की बात को सुनकर सोचा और उसके दिल में भी कुछ बदलाव हुआ। उसने किरण से कहा, तूने मुझे समझाया कि शक्तियों को सही उपयोग करना ज़रूरी है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं तेरी बात का पालन करूँगा। राक्षस ने गांव के लोगों के साथ समझौता किया और उनसे माफ़ी मांगी। उसने उनके साथ एक समझौता किया कि अब उनकी सुरक्षा करेगा और किसी भी तरह किसी को नुकसान नहीं करेगा। किरण ने अपनी बहादुरी और साहस से न केवल गांव को सुरक्षित किया, बल्कि उसने एक बदलाव की प्रेरणा भी सभी को दी, खासकर गांव की लड़कियों को। उसने सिखाया कि छोटी सी लड़की भी बड़े संघर्ष का सामना कर सकती है और अपने दृढ़ संकल्प और मनोबल से जीत सकती है। इस कहानी से जो हमें शिक्षा मिलती है वो है कि बहादुरी की कहानी हमें यह सिखाती है कि शांति, सद्भाव और समर्पण के साथ हम किसी भी मुश्किल का सामना करके उससे छुटकारा पा सकते हैं। हमारी शक्तियाँ का सही तरीके से उपयोग करना हमें सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक
लड़की की और एक राक्षस की ना होकर ये कहानी शायद हम सब की है, और वो राक्षस कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर है, जिस राक्षस से हम सब डरते हैं कुछ भी ऐसा करने से जो हमें शायद एक नई ऊंचाई पे ले जा सकता है, पर वो डर कि क्या हम सफल होंगे या नहीं होंगे वो हमें वो आगे बढ़ने नहीं देता। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इस कहानी को एक प्रेरणा मानते हुए आप सभी लोग अपने जीवन से इस राक्षस रूपी डर को हटा के अपने जीवन में वो सब कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। दोस्तों, आपका दोस्त दिगंत इसी तरह की कहानियाँ आपके लिए पेश करते हुए आपको नए नए तरीके के मनोरंजक और उत्साहवर्धक कहानियों का पिटारा पेश करने की कोशिश करता रहेगा। आपसे उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कही कहानी कैसी लगती है। आज के लिए आपसे इजाज़त लेते हुए आपका दोस्त दिगंत आपको नमस्कार करता है। धन्यवाद।